नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी अभय न्यूज के 17 फरवरी गुरुवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज दिन भर की खास खबरें। कर्नाटक से उठा हिजाब का विवाद अभी थमा भी नहीं है कि उज्जैन में बुर्के पर बवाल मच गया। महाकाल मंदिर में बुर्का पहने एक महिला पहुंच गई। ये देख वहां उपस्थित श्रद्धालु हक्के बक्के रह गए। भक्तों ने आपत्ति ली तो पुलिस पहुंच गई और युवती और उसके परिवार को थाने ले गई। घटना गुरुवार सुबह 8 बजे की है। महिला अपनी मां और एक अन्य रिश्तेदार के साथ श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंची थी। बुर्के में महिला को देख गेट पर उपस्थित श्रद्धालु पहले तो ठिठके फिर विरोध करने लगे। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद महाकाल पुलिस पहुंची और महिला सहित उसके परिवार को थाने ले आई। यहाँ उसके आधार कार्ड की जांच की गई। महिला का नाम लक्ष्मी है। वह भीलवाड़ा राजस्थान की रहने वाली है और अपनी मां और रिश्तेदार किशन पिता डालचंद के साथ उज्जैन आई थी। परिजनों ने पुलिस को बताया कि वह बस से सुबह 5 बजे आए थे। लक्ष्मी पर ऊपरी बाधा है। वहीं लक्ष्मी कह रही थी कि उसे जिन ने कहा था, इसलिए बुर्का पहनकर मंदिर आई। हालांकि मामले को बढ़ता देख पुलिस तीनों को महाकाल थाने ले गई। सभी के आधार कार्ड की जांच की गई। पूछताछ के बाद उन्हें समझाइश देकर रवाना कर दिया। इस संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि महिला को हिरासत में लिया गया था। वह मानसिक विक्षिप्त की श्रेणी में आती है। सुबह की ये घटना है और उस महिला को तत्काल हिरासत में लिया गया था और बाद में पता चला कि वो जो है मानसिक विक्षिप्तता की श्रेणी में आती है। ऐसी प्रारंभिक रिपोर्ट से प्राप्त हुआ है, क्योंकि वो थोड़ा अलग अजीब ढंग से बिहेव कर रही थी, इसीलिए फिर उनको जो है वो हिरासत में लिया गया। फ्रीगंज स्थित बेशकीमती मोहन मैंशन की जमीन को बेचने पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। मामले में एसडीएम ने 6 लोगों को नोटिस जारी कर 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है। मोहन मैंशन का निर्माण रामलाल जवाहरलाल सार्वजनिक परमार्थिक न्यास ने कराया था। इस ट्रस्ट का गठन दीन दुखियों शोषित पीड़ितों की सेवा के लिए किया गया था। सन 1973 में ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र गंगवाल ने इसकी रजिस्ट्री करवाई थी, लेकिन डॉक्टर गंगवाल का कुछ साल पहले ही निधन हो गया। ट्रस्ट के अधिकांश सदस्य देश विदेश में हैं, जिसके चलते बीते 25 साल से ट्रस्ट का ऑडिट तक नहीं हो सका था। लेकिन हाल ही में जमीन को 4 अलग अलग भागों में बेच दिया गया। अब एसडीएम संजीव साहू ने ट्रस्ट के नरेंद्र गंगवाल, सुनयाना गंगवाल, संजय गंगवाल और महेंद्र गंगवाल सहित 6 सदस्यों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। नोटिस में जमीन को बेचने के बाद मिली राशि को किस अकाउंट में डालने और राशि के उपयोग के बारे में पूछा गया है। मोहन मैंशन जो है जवाहरलाल परमार्थिक ट्रस्ट, जो यहाँ रजिस्ट्रार योग न्यास के यहाँ मेरे कार्यालय में पंजीकृत है। पूर्व में जो तत्कालीन अधिकारी थे उनके द्वारा ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है मोहन मैंशन के नाम से, उसको विक्रय की अनुमति दी गई थी। अभी वर्तमान में विक्रय होने के पश्चात उसकी रजिस्ट्रियाँ इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई हैं। तो हमने अभी जो उनके वर्तमान ट्रस्टी हैं उनसे जानकारी मांगी है ट्रस्ट हित में कि ये विक्रय करने के पश्चात जो राशि ट्रस्ट को प्राप्त हुई है वो ट्रस्ट के खाते में जमा हुई, अथवा उसमें से यदि इनने कोई व्यय किया है तो वो किस उद्देश्य से किया गया, ताकि जो है ट्रस्ट के जो हित हैं उनका संरक्षण को जो है हम देख सकें कि भाई उसमें जो वास्तविक रूप में ट्रस्ट की संपत्ति विक्रय हुई है वो ट्रस्ट के हित में ही विक्रय हुई है, ट्रस्ट को उसकी राशि प्राप्त हुई है और ट्रस्ट के उद्देश्यों में ही उसका व्यय किया गया। दोस्त दोस्त ना रहा की तर्ज पर दोस्त को ही दगा देने वाले ठगोरे पर आखिरकार पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर ही लिया है। फरियादी कार्रवाई के लिए बीते 1 साल से 3 थानों में धक्के खा रहा था। अब जाकर पुलिस ने उसकी फरियाद सुनी। सेठी नगर निवासी विनय त्रिवेदी पर नागझरी थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल ठगोरे विनय ने अपने खास दोस्त विजय शर्मा से टुकड़ों में 8 लाख रुपए उधार लिए थे। इसके बदले विनय ने कल्पतरु कॉलोनी के प्लॉट नंबर 82 की रसीद बतौर गारंटी दी थी। दोस्त को अंधेरे में रखकर विनय ने झूठा शपथ पत्र देकर प्लॉट की रजिस्ट्री अपने बेटे और एक अन्य बिल्डर के नाम कर दी थी। मामले की जानकारी लगने के बाद विजय ने पिछले साल मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की थी, लेकिन पुलिस की धक्का परेड के चलते हुए माधवनगर से होते हुए नागझरी थाने पहुंचे, जहां करीब 6 महीने तक चली जांच के बाद आखिरकार पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। बताया जा रहा है भाजपा नेता के दबाव के चलते पुलिस 1 साल तक आरोपी को बचाती रही। फरियादी द्वारा आत्महत्या की धमकी देने के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। उज्जैन रोड पर टोल वसूलने वाली कंपनी कर्मचारियों का वेतन लेकर भाग गई। कंपनी के 2 प्लाजा पर 100 से ज्यादा कर्मचारी तैनात थे। 2 महीने का वेतन इन्हें नहीं मिला। दरअसल इंदौर उज्जैन रोड के मेंटेनेंस को लेकर चल रहे विवाद के कारण इस सड़क की टोल वसूली एमपीआरडीसी ने अपने पास ले ली है।
28 जनवरी से निगम ने टोल पर अपने कर्मचारी तैनात कर दिए हैं। इससे पहले सड़क से गाजियाबाद की महाकाल टोलवेज और MPTL वसूली कर रही थी। इसके लिए 2 प्लाजाओं पर 100 से ज्यादा कर्मचारी रखे गए थे। 2016 से ही कर्मचारी काम कर रहे थे और इनका PF भी काटा जा रहा था। कंपनी ने दिसंबर जनवरी से कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया था। पहले तो कंपनी कर्मचारियों के फोन कंपनी के अधिकारी उठा भी लेते थे, लेकिन अब उन्होंने ये भी उठाना बंद कर दिया है। इससे परेशान कर्मचारी गुरुवार को SP ऑफिस में ज्ञापन देने पहुंचे। टोल प्लाजा निनूरा 28 तारीख को टोल हैंडओवर ले लिया MPRTC ने, तो हम लोगों को हटा दिया। हटाने के बाद हम लोगों ने अपनी सैलरी की बात की, कोई मेरी सैलरी, तो बोले आज 2 दिन में तुम्हारी सैलरी आ जाएगी। तो लोगों ने विश्वास किया। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फिर 5 दिन की बोला, फिर 10 दिन की बोली। आज ये स्थिति है कि आज कोई फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं। कौन लोग हैं ये, कहाँ के हैं, कंपनी कहाँ की है ये कंपनी तो गाजियाबाद की है और एक MTPL कंपनी और कौशल दोनों चला रही थी मिलके। MTPL के अधिकारी भी चले गए और कौशल वाले भी चले गए। देवास के युवक आकाश सांगते ने नागझरी थाना प्रभारी पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं। इस सिलसिले में युवक ने SP को आवेदन सौंपा। SP ने CSP को जांच का आदेश दिया है। दरअसल देवास के आकाश सांगते ने पार्श्वनाथ कॉलोनी में रहने वाली रितिका बोरीवाल से 10 फरवरी को इंदौर के आर्य समाज में शादी की थी। रितिका की गुमशुदगी दर्ज थी, इसलिए पुलिस आकाश के साथ उसे इंदौर से पकड़ कर लाई थी। दोनों बालिग थे और शादी भी विधिवत थी। बावजूद इसके थाना प्रभारी ने युवती को उसके पिता के पास भेज दिया, जबकि आकाश को हिरासत में रखते हुए बुरी तरह मारपीट की। आकाश को छोड़ने के बदले थाना प्रभारी ने 1 लाख रुपए मांगे। बड़ी मुश्किल से परिवार वालों ने 80,000 रुपए लाकर दिए। बकौल आकाश थाना प्रभारी को रुपए देने का वीडियो फुटेज थाने के कैमरों से निकाला जा सकता है। आकाश ने थाना प्रभारी पर कार्रवाई करने और पत्नी को वापस दिलाने की मांग की। शिकायत मिलने के बाद SP ने CSP को जांच सौंप दी है। ASP आकाश भूरिया ने बताया कि आवेदन मिलने के बाद जांच CSP को सौंपी है। जांच प्रतिवेदन मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी मैंने 10 तारीख को विवाह किया था इंदौर में। पुलिस वाले 11 तारीख को हम हाई कोर्ट में पिटीशन लगाने गए थे सुरक्षा के लिए, तो वहाँ से नागझरी थाना पुलिस ने हमको पकड़ा था। वहाँ से पकड़ के थाने लेकर गए। मेरे साथ और मेरी वाइफ के साथ मारपीट की गई और मेरे पे रिवॉल्वर रखने की धमकी दी गई DI साहब के द्वारा, और मेरे घर वालों से 1 लाख रुपए की डिमांड करी, जो कि वहाँ थाने के CCTV कैमरे में भी कैद है। मेरे घर वाले पैसे गिन के और 80,000 रुपये की हमारे पास व्यवस्था हुई, और वो थाने के CCTV कैमरे में कैद है, उनके केबिन में ले जाते हुए पैसे। मैं ऐसे भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराना चाहता हूँ। माननीय SP महोदय से निवेदन करने आया हूँ, और उनके ऊपर पहले भी कई ऐसे रिकॉर्ड है जो इस तरीके के भ्रष्टाचार को अंजाम दे चुके, वो ऐसी अनलीगल तरीके से कार्रवाई कर चुके और पहले भी सस्पेंड रह चुके हो। मैं चाहता हूँ कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और मेरे शरीर पर चोट के निशान है, मेरा मेडिकल हो। अभी कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया है नागझरी पुलिस के खिलाफ में कि उनके द्वारा लड़का लड़की को प्रताड़ित करने के संबंध में, तो वो आवेदन हमने अभी ज्ञापन में लिया है और CSP को जांच के लिए दे रहे हैं उसको, और CSP जांच करके जो प्रतिवेदन देंगे उस आधार पर उसमें कार्रवाई की जाएगी। टाटा के सीवरेज प्रोजेक्ट के काम से कलेक्टर खासे नाराज हैं। रुद्रसागर में सीवर का पानी रोकने के काम में बढ़ती जा रही ढिलाई से कलेक्टर इतने नाराज हुए कि उन्होंने प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियर और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी। दरअसल कलेक्टर सिंहस्थ मेला कार्यालय में श्री महाकालेश्वर विस्तार योजना की समीक्षा कर रहे थे। योजना के पहले चरण का काम हर हाल में 25 फरवरी तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा। कलेक्टर ने कहा, अप्रैल मई में योजना का लोकार्पण प्रस्तावित है। ऐसे में काम में बढ़ती जा रही ढिलाई भारी पड़ेगी। उन्होंने रुद्रसागर में सीवर का पानी मिलने का काम हर हाल में 15 मार्च तक पूरा करने का आदेश दिया। इसी तरह म्यूरल फिनिशिंग और बेगम बाग का काम भी हर हाल में 31 मार्च तक पूरा करने का कहा है। कलेक्टर ने साफ किया कि समय पर काम पूरा करने के लिए हर दिन की मॉनिटरिंग का प्लान तैयार होना चाहिए। 4 धाम त्रिवेणी संग्रहालय मार्ग का काम शीघ्रता से पूरा करने का है। इसी तरह VIP मूवमेंट प्लान, महंत निवास, वीरभद्र अखाड़े का प्लान और 11 मकान हटाने के बाद मुक्त हुई जमीन की विकास योजना बनाने का कहा है। मक्सी रोड के समीप गोचर जमीन पर होटल संचालक की पत्नी ने वेयरहाउस तान दिया। मामले की शिकायत के बाद SDM ने जांच का आदेश दिया है। मक्सी रोड के समीप ग्राम करोंदिया में गोचर की सरकारी जमीन पर वेयरहाउस निर्माण की शिकायत SDM गोविंद दुबे से की गई है। शिकायत में करोंदिया के सर्वे क्रमांक 258 के 0.13 हेक्टेयर जमीन पर वेयरहाउस बना बताया गया है।
सरकारी रिकॉर्ड में यह जमीन रास्ते की बताई गई है। वेयरहाउस सीमापति मनीष गर्ग का है। मनीष गर्ग इंदौर रोड पर स्थित आनंदम होटल के मालिक हैं। बता दें कि सरकारी जमीन पर वेयरहाउस निर्माण की शिकायत पहले भी ग्रामीण कर चुके हैं, जिस पर पटवारी ने भी आपत्ति ली थी। बावजूद जांच को दबा दिया गया। अब देखना यह है कि एसडीएम की जांच के बाद भी शासन प्रशासन सरकारी जमीन से कब्जा हटा पाता है कि नहीं। देखिए, शिकायत में शासकीय नंबर पे वेयरहाउस बनने की शिकायत दर्ज हुई है। इसका नायब तहसीलदार के द्वारा जो है जांच होने के आदेश मेरे द्वारा भी किए गए हैं। 1 हफ्ते का मैंने उनको समय दिया है। वो जाएंगे, मौके पे जाके पूरी तफ्तीश करेंगे, चेक करेंगे कि शिकायत की पुष्टि हो रही है नहीं हो रही है, तो विस्तृत प्रतिवेदन आने के बाद में उसमें आवश्यक कार्रवाई की। भूखी माता के समीप शिप्रा नदी में महिला का शव तैरता मिला। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को जिला अस्पताल पहुंचाया। महाकाल थाना पुलिस उसकी शिनाख्ती के प्रयास कर रही है। दरअसल भूखी माता मंदिर के समीप शिप्रा में लाश तैर रही थी, जिसकी सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। शव को शिप्रा तैराक दल और होमगार्ड के जवानों की मदद से निकाला गया। महिला गर्भवती लग रही है। उसने सलवार सूट पहना है और उसके ऊपर स्वेटर पहना है। महाकाल थाना पुलिस ने बताया महिला की उम्र करीब 25 से 30 साल के बीच है। शिनाख्ती के लिए जिले के सभी थानों पर सूचना दे दी गई है। महिला ने जान दी है या वह डूब गई है, इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी। और अब खबरें दे दनादन। भारत निर्वाचन आयोग ने मेरा वोट मेरा भविष्य 1 वोट की ताकत विषय पर क्विज, वीडियो मेकिंग, पोस्टर डिजाइन, गीत एवं स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की। स्पर्धा 15 मार्च तक चलेगी। इसके तहत आयोग के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 मार्च को मनाया जाएगा। इस दिन जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल डिस्पेंसरी में 30 से 65 साल की उम्र के लोगों की जांच की जाएगी। लेखा प्रशिक्षण शाला में नियमित लेखा प्रशिक्षण सत्र 1 अप्रैल को होगा। इसके लिए आवेदन 15 मार्च तक किया जा सकता है। प्राचार्य ने बताया कि आवेदन पत्र सीधे भरतपुरी स्थित शाला कार्यालय को 15 मार्च तक भेजे जा सकते हैं। पहाड़ी कछुआ और जंगली तोते बेचने वाले रंगीन मछली घर के संचालक गौरव लखवानी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। मछली घर से कछुए और तोते के बच्चे जब्त किए गए थे। नानाखेड़ा क्षेत्र की कृष्णा पार्क कॉलोनी के मोबाइल टावर का विरोध रहवासियों ने किया है। इस संबंध में कलेक्टर से शिकायत की। रहवासियों ने कहा कि टावर और घरों के बीच दूरी बहुत कम है। ऐसे में टावर का निर्माण रहवासियों के हित में नहीं है। जियो कंपनी कॉलोनी में मोबाइल टावर लगा रही है। संत रविदास जयंती पर अटल सामाजिक सेवा समिति ने स्वास्थ्य शिविर किया। इसमें 262 लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। 50 दिवसीय श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान श्री महावीर तपोभूमि में आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार का विधान पहली बार किया जा रहा है। अनुष्ठान में शामिल होने की लगभग 90 परिवारों ने स्वीकृति दी है। नवकार सेवा संस्थान सीनियर विंग उज्जैन ने 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों को कोविड से बचाव के लिए वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।